नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। क्या कोरोना संकट के इस दौर में देश के तमाम धार्मिक संगठन और धार्मिक ट्रस्टों के पास पड़े अरबों रुपए के सोने का राष्ट्र निर्माण में इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सुझाव दिया है कि सरकार को इस संकट की घड़ी से निपटने के लिए देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में पड़े सोने को अपने कब्जे में लेकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे करीब 76 लाख करोड़ रुपए की मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या धार्मिक संगठन इस सुझाव को मानेंगे? क्योंकि इस बयान के आते ही तमाम धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण कोरोना के खिलाफ जंग में देश के धार्मिक संगठनों का सोना लेने का सुझाव क्यों दे रहे हैं, ये उन्होंने एक ट्वीट से साफ भी कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक देश के धार्मिक ट्रस्टों के पास पड़े सोने की कीमत करीब $1 ट्रिलियन है और सलाह दी है कि इस सोने को कम ब्याज दर पर स्वर्ण बॉन्ड के माध्यम से लिया जा सकता है। उनकी दलील क्या है, यह भी आप जान लीजिए। उन्होंने कहा है इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफी मजबूत हो सकती है। क्या सुझाव है उनका, आइए सुनते हैं। देशातल्या सर्व धार्मिक ट्रस्टमध्ये, देवस्थान ट्रस्टमध्ये जे काही सोनं पडून आहे ते सोनं सरकारने व्याजावर घेतलं पाहिजे, लोकांचे जीव वाचवले पाहिजेत। आज वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल म्हणजे सोन्यासंबंधीची जागतिक संघटना आहे, त्या संघटनेनुसार देशाच्या विविध धार्मिक ट्रस्टमध्ये $1 ट्रिलियन किंवा 75 लाख कोटीपेक्षा जास्त किमतीचं सोनं पडून आहे। ही सर्व संपत्ती राष्ट्राच्या मालकीची आहे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर संत समाज ने कड़ा ऐतराज जताया है। क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। जितने भी आश्रम रहे, जितने भी मंदिर रहे, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बढ़ चढ़ के सामाजिक सेवा और जन सेवा की है। जो लाखों करोड़ों की स्थिति में दान भी दिए हैं और पीएम फंड में उनने सहयोग भी किया है। रही सोना की बात, उनकी मानसिकता में हमेशा उनने सोना को चुराया ही है, तो उनके वास्तव में उनकी मानसिकता में सोना ही दिखता है। उन्हें ये संज्ञान लेना चाहिए कि मठ मंदिरों में जो भी धन संपत्ति है वो सोना के रूप में नहीं है, वहाँ भजन और आराधना के रूप में धन संपत्ति है। उनको केवल सोना और धन के सिवाय उनने देश के लिए कभी सोचा नहीं है, ना सोचेंगे। पहले तो ये जितने कांग्रेसी नेता हैं, 5 लाख से ज़्यादा जिनकी संपत्ति है, सबका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और इन सब नेताओं का नार्को टेस्ट कराना चाहिए। मंदिरों की संपत्ति मंदिरों की है और मंदिरों को रहना चाहिए, और मंदिरों का धन अगर प्रयोग में भी करना है तो सिर्फ हिंदू जनता के हित में मंदिरों की संपत्ति का उपयोग होना चाहिए। और लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो सुझाव दिया गया है उसमें कितना दम है। क्या वाकई इस सुझाव से जो 1 ट्रिलियन की बात की जा रही है इससे मदद मिलेगी? और पहला सवाल तो यही है कि जब मंदिरों में जिस सोने की बात की जा रही है, क्या उसे लिया जाएगा? इस पर सुझाव पर सरकार फैसला करेगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। खुद इस समय पृथ्वीराज चव्हाण इस समय हमारे साथ जुड़ गए। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में है। बहुत स्वागत है पृथ्वीराज चव्हाण साहब आपका, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है। साथ ही साथ हम ये भी बता दें दर्शकों को कि मनमोहन सरकार में पीएमओ के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल सतारा के कराड से कांग्रेस के विधायक हैं। हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती भी जुड़ गए हैं। ये आध्यात्मिक गुरु हैं और ये एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु और संत हैं। इनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पृथ्वीराज चव्हाण साहब, क्योंकि आपने एक बड़ा दावा किया है, इस दावे के पीछे तर्क क्या माने हम
क्या वाकई ये वक्त आ गया है कि हमें मंदिरों में जो सोना रखा हुआ है या और धर्मों की जो जगह है जहां पर पैसे हैं उन्हें ले लेना चाहिए? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये जो बहुत साधारण सुझाव है उसको इतना तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया जा रहा है। अगर मेरा ट्वीट देखेंगे तो पहली बार है कि मंदिर का उल्लेख कहां से आया। मैंने जो कहा है कि जो भी धार्मिक संगठन है देश के, वो क्या धार्मिक संगठन सिर्फ एक ही धर्म के हैं? क्या क्रिश्चियन धर्म के नहीं है? क्या सिख धर्म के नहीं है? क्या मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड नहीं है? क्या सिर्फ जैन धर्म के नहीं है? क्या हिंदू धर्म के ही मंदिर है? और मंदिर का उल्लेख कहां से आया? आप क्यों अपने आप में ऐसी गलत बातें सोच रहे, मुझे समझ नहीं आता। मेरा सुझाव था कि ये जो सोना पड़ा हुआ है धार्मिक संगठनों के पास, उसको हम हथियाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम कर्जा लेकर, उनको सूद देकर, उनको ब्याज देकर सरकार ले ले, क्योंकि सरकार के पास इस घड़ी में बहुत जबरदस्त दिक्कत है पैसे की। परसों मोदी साहब ने 20 लाख करोड़ खर्च करने की बात कही, ठीक, और एक सवाल उठ रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे। तो मैंने एक सुझाव दिया है जो कोई नया सुझाव नहीं है, और मैं सभी हमारे संत महात्मा बैठे हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे पहले भाजपाई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, आप जानते होंगे कि उनके कार्यकाल में एटमी धमाका किया था, एटम बम का विस्फोट किया था, जिसके चलते पूरी दुनिया के देश हम पे बरस पड़े थे। कैसे, क्या मजाल है भारत की कि आपने एटमी धमाका कैसे कर दिया, सारे देश ने हम पे। पृथ्वीराज चौहान साहब, एक मेरा सवाल है, क्योंकि ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए। एक बात मैं समाप्त कर लूं अपनी बात। हाँ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 5 ये गोल्ड डिपॉजिट स्कीम का आरंभ किया था। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और सोना मिला उनको। उसके बाद देश के दूसरे भाजपा के प्रधानमंत्री आप जानते हैं नरेंद्र जी मोदी है। नरेंद्र भाई मोदी ने इसी स्कीम को आगे बढ़ाते हुए 5 नवंबर 2015 को नाम बदल दिया, उसको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कहा। उसको स्वर्गीय अरुण जेटली जी लाए थे, और मुझे काफी खुशी हुई जो देशभक्त विचारों के संगठन है, जो देश के लिए चाहते हैं, उन संगठनों ने जनवरी 2020 तक, अभी भी चल रहा है उसकी। पृथ्वीराज चौहान साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है, देखिए आपने कहा कि मैंने मंदिरों का कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन सबसे पहला सवाल फिर यह खड़ा हो जाता है कि सोने क्या किसी मस्जिद में भी रखे हैं, या सोने की अगर बात करें तो वो किसी चर्च में भी है, या फिर आप जो हम कैश की बात करते हैं जो चढ़ावा मंदिरों में, दरगाह पर, मस्जिद में और कई जगह भी आता है, क्या उस कैश को भी लेने की बात आप कह रहे हैं? देखो, अगर तो कोई भी धार्मिक संगठन अपने पास आया हुआ पैसा बैंकों में जमा करना चाहता है तो उसको पूरी आजादी है, और बैंकों में जो पैसा आता है उसको देश के विकास के काम लाया जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और सोना भी जो है वो आप अरुण जेटली जी का और नरेंद्र मोदी जी का जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है जो 5 नवंबर 2015 में मोदी साहब लाए थे, वो जो चल रहा है, जिस स्कीम के अंदर, और मैंने खास करके कहा जो भी देशभक्त विचारों के संगठन है उन्होंने जनवरी 2020 तक 20.5 टन सोना ये सरकार को दिया है। इसमें से कि तमिलनाडु के 4 संगठन है, महाराष्ट्र के 2 संगठन है, आंध्र प्रदेश का 1 संगठन सर, है, लेकिन और स्वेच्छा से धन देना या स्वेच्छा से जो उन्हें दान मिला है वो तो वो दे सकते हैं, क्या हम उन पर दबाव बना सकते हैं इसे देने के लिए, या फिर हम प्रेशराइज कर सकते हैं? ये आपने मेरा ट्वीट शायद ठीक तरह से नहीं, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं, ट्वीट के बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक चीज साफ हो जाए ना सर। मैंने ट्वीट में साफ कहा है कि उनसे कर्जे पे लिया जाए, क्या जबरदस्ती कोई कर्जे पे ले सकता है? और मैंने ये भी कहा कि 1-2% का ब्याज भी दिया जाए। हम उनको आह्वान करेंगे कि देश बड़ी भारी संकट से गुजर रहा है और देश को पैसे की जरूरत है। अगर आप इस मौके पे ये अपना
सोना जो पड़ा हुआ है वो अगर देश को दे सकते हैं तो आप जांच करिए। ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल कोई हम ये नहीं कहना चाह रहे कि इसको हथियार दिया जाए। नहीं सर, बहुत सारी बातें हैं और इसमें जनता को ये भी जानना पड़ेगा और संत समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि एक वक्त ऐसा था जब हमने अपना सोना गिरवी भी रखा है। हालांकि आपने जिस स्कीम के बारे में बात की है उससे कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं या कितने के पास जानकारी है ये भी हम जानेंगे। एक छोटा कमेंट मैं चौहान साहब, स्वामी चिदानंद इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका लेना चाहता हूं। स्वामी चिदानंद, अशोक चव्हाण ठीक कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये आप पर निर्भर करता है, ये धार्मिक संस्था पर निर्भर करता है, मंदिर मस्जिद पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो इस पर कर्ज भी ले सकते हैं, इस पर ब्याज भी ले सकते हैं, इसको गिरवी रख सकते हैं और उनकी स्वेच्छा से ही सरकार इसको ले सकती है ताकि इस विपरीत परिस्थिति में देश की मदद हो सके। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये आस्था का जो सोना है ना, इससे कोरोना का रोना दूर नहीं होगा। आज एक कोरोना है, कल कोई दूसरा कोरोना आएगा, परसों तीसरा कोरोना आएगा। बात सोने की नहीं है, ये देश की संपत्ति है और समाज के पास जो भी हो राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्र हित के लिए होता है। राष्ट्र यदि संकट में है तो कोई पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत जानता है कि भारत ने कभी बटोरने नहीं बांटने की परंपरा है। भारत की परंपरा देने की परंपरा है। राष्ट्र पर जब भी संकट आया है, दधीची ऋषि ने अपना आश्रम, जमीन, संपत्ति नहीं बल्कि पूरी तपस्या से मजबूत हुई हड्डियों को भी वज्र बनाने हेतु दान कर दिया ताकि राष्ट्र की रक्षा हो सके। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बच्चों को, अपने पिता को, अपनी माता, पूरे परिवार का, सबका बलिदान कर दिया। आज लंगरों में जाकर देखिए, कमाल लंगर चल रहे हैं। राष्ट्र बचे, धर्म बचे, संस्कृति बचे, समाज बचे, ना जाने कितनी संस्थाएं हैं इसके लिए सारी आगे आ रही हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाती है वहां ये संस्थाएं खड़ी हुई हैं, ये धार्मिक संस्थाएं खड़ी हुई हैं। अगर इनकी डिटेल बनाई जाए तो केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज के भरोसे बहुत कुछ हो रहा है और इन संस्थाओं के भरोसे अद्भुत काम हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा। लेकिन जो जरूरी क्या है, यदि कोई नीति बनती है, सबके लिए बनती है, सभी धर्म स्थानों के लिए बनती है, तो विश्वास माने कोई भी पीछे नहीं रहेगा। बात कब्जे की नहीं, कानून की नहीं, स्वेच्छा भागीदारी की हो। तो आपका कहना है कि एक स्वेच्छा से सरकार अगर कहे धार्मिक संस्थाओं से, मंदिरों से, मस्जिद से कि आप स्वेच्छा से कुछ राशि दान कर दीजिए तो तैयार हैं, लेकिन अगर सरकार कहे कि आप इसके लिए कर्ज भी ले लेना, हम कर्ज पर लेना चाहते हैं आपसे, आप इसके लिए ब्याज ले लेना या और कुछ आपको सुझाव दिए जाते हैं, तो क्या आपका मानना? सच्ची मानिए, लोग ना तो कब्जे को अच्छा मानते हैं ना कानून बिल्कुल को। ठीक। संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए ना तो कानून ना कब्जा, इनके लिए तो लोग कर्ज पे कोई ये नहीं कि कोई ब्याज देने की जरूरत है, लोग तो अपने जीवन की बाजी लगा देंगे। आप देखिए, मैं बहुत सारी संस्थाओं को जानता हूं। जब हमारे पास ये कोरोना की बात आई, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश ने पूरा का पूरा हॉस्पिटल, पूरे अपने योग सेंटर, पूरे अपने सत्संग हॉल, पूरे अपना बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन पूरा का पूरा वो जो पिछला सारा एरिया है वो सौंप दिया आइसोलेशन सेंटर के लिए। क्यों? इस समय यही योग है, यही ध्यान है, यही ज्ञान है। दूसरी बात, आज यदि ऐसी बात आती है, कोई नीति बनती है, सरकार बनाती है कि नहीं सभी संस्थाएं इस संकट के समय आगे आए और पूरा समाज खड़ा हो जाए, पक्का मानिए परमार्थ निकेतन में सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं जितना सोना होगा अपने पास वो सारा का सारा आपका पक्का मानिए इस राष्ट्र के लिए, इस स्वामी चिदानंद साहब आप हमारे साथ बने रहिए और चौहान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और तनवीर जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के धार्मिक स्थलों का सोना लेने के बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के पास सोना नहीं है, लिहाजा पृथ्वीराज चव्हाण की सलाह हिंदू मंदिरों का सोना लेने की रणनीति है। प्रेम शुक्ला ने सवाल उठाया, क्या पृथ्वीराज चव्हाण अपनी संपत्ति दान करेंगे? सुन लेते क्या कह रहे हैं। मस्जिदों के पास, चर्चों के पास और अज्ञानियों के पास तो सोना है नहीं, हिंदू धर्मावलंबियों के मंदिरों के पास सोना है। तो उस सोने को किस तरह से जो है उनके हाथ से खींच लिया जाए, ये इनके मन में योजना है। हिंदू मंदिर जितने भी हैं वो आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। आप कल्पना कीजिए, ये पृथ्वीराज चव्हाण जी से कह दिया जाए कि औकाफ के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को प्लेज करने की मांग कर दीजिए, अभी इनकी जुबान सूख जाएगी।
ये कुछ दौलत है जो मंदिरों के पास है, उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कितनी कमाई होती है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर को हर साल 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मिलता है, कमाई होती है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर की एक साल की औसत कमाई 347 करोड़ से भी ज्यादा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की सालाना आमदनी 11 करोड़ के आसपास है, और भी ज्यादा है। कई मंदिरों की जो कमाई है वो करोड़ों में है। ये साउथ के मंदिर हैं, जो नॉर्थ में मंदिर हैं, वहां पर भी इसी तरह की कमाई हो रही है। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस समय हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे संपादक मिस्टर दिलीप तिवारी ने, वो भी आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ स्वामी चिदानंद जुड़े हुए हैं, और तनवीर जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पूर्व IAS अधिकारी हैं। तनवीर जी, जो फैसला लिया गया है, जो कहा जा रहा है पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कि ऐसा फैसला ले लेना चाहिए, उन्होंने पूर्व के फैसले जो सरकार लिए हैं उसको भी गिनवाया कि जो सोने का मोनेटाइजेशन है उसकी भी स्कीम लाई गई है, उसके तहत यह वक्त बहुत अच्छा है कि कोरोना महामारी से जूझने के लिए इसे ले लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर? देखिए, मैं अभी थोड़ा आपका डिबेट सुन रहा था। सबसे पहले तो इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी में, त्रासदी में हम लोगों को हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये भेदभाव सब भूल जाना चाहिए। हमको देश के हित में, जनता के हित में जो सबसे बड़ी चीज है वो करना चाहिए। ठीक। और जहां तक ये पैसे की बात चौहान साहब ने करी है, तो उस पर कोई आरोप लगाने की बात नहीं है। मैं तो समझता हूं कि मुस्लिम्स में भी जो दरगाहें हैं, जहां जितना भी पैसा आता है उनको भी इसमें आगे आना चाहिए, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो। या आप अच्छी नीयत से 100 रुपया भी कहीं पर देंगे तो वो बहुत मैटर करता है। और अगर इस पैसे को स्वेच्छा से लिया जाए, इस पर कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। किसी की धार्मिक आप संस्थान में इंटरफेयर नहीं कर सकते उनके मामलों में। उनसे एक अपील की जाए। बैसाखी के दौरान मुझे पता है कि हरमिंदर साहब का जो ट्रस्ट है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने यह फैसला लिया था कि पूरे पंजाब में जितने टेस्टिंग किट्स हैं, जितने PPE हैं, उन सब का खर्चा हरमिंदर साहब का ट्रस्ट उठाएगा। तो उसी तरह से सारे धर्मों को, जिन जिन की बॉडीज हैं, उनको खुद आगे आना चाहिए। हिंदू धर्म में भी देखिए कितना वैल्यू है वासुदेव कुटुंबकम की। दान दक्षिणा भिक्षुओं को दी जाती है। और भिक्षु कौन है? जरूरतमंद है। जो भी जरूरतमंद है वो भिक्षु है। आज के जो ये बेचारे मजदूर और ये सब जिनको खाना खिलाया जा रहा है, ये भी भिक्षु ही हैं। जी तनवीर साहब मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपका पड़ोसी अगर भूखा सोता है, तनवीर साहब मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और चर्चा की शुरुआत हमने इसी से की है कि पृथ्वीराज चौहान साहब जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और PMO में राज्य मंत्री के तौर पर मैंने उनको कवर भी किया है, उनके प्रधानमंत्री को भी कवर किया है। उनके प्रधानमंत्री के साथ मैंने 7 बार विदेश यात्राएं की हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि वो जिम्मेदारी से जो बात कर रहे हैं उसका स्वागत देश को भी करना चाहिए। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने जो बात कही थी, तो मैं यहां बता दूं कि इस बहस का मकसद सिर्फ इतना है कि ये किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है पूरे हिंदुस्तान का कोरोना के खिलाफ। चौहान साहब, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, और मैं चाहता हूं, इसलिए हमने ये बहस की है कि ये देश भर की जनता में ये मैसेज जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मठ हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, कोई भी किसी भी तरह का डेरा हो, किसी भी तरह की दरगाह हो। अगर आप इस वक्त इस महामारी के संकट में जो सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग, गर्भवती महिलाएं जिन्होंने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया और फिर 150 किलोमीटर की यात्रा की, सड़क पर चलने वाली वो गर्भवती महिला जिसका पति एक छोटी सी गाड़ी बनाकर उसको पूरी सड़क में खींचता है, एक सूटकेस या ब्रीफकेस पर सोता हुआ बच्चा, उसके मां बाप उसको खींच के ले जाते हैं, बैल में एक बैल के साथ महिला या पुरुष बारी बारी से अपने आप को दूसरे बैल की जगह जोतते हैं। वो तस्वीरें भी हमने हिंदुस्तान में देखी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं चौहान साहब, आपके पास जब ये आइडिया आया, क्योंकि आप न केवल केंद्र की राजनीति में रह चुके हैं, अहम ओहदा संभाला है, तो इसके पीछे आपको लगा कि कहीं विवाद ना हो, कहीं कोई इसको हिंदू मुस्लिम में ना कन्वर्ट कर दे, और कहीं समर्थन की कितनी गुंजाइश आपको लगती है? देखिए, मैं तो आप जानते हैं कि करीब 19 साल में संसद में एक संसद सदस्य के रूप में मैंने काम किया है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और जब
हमने एटॉमिक धमाके किए थे, एटॉम विस्फोट किए थे, जब हमको आर्थिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा था, तो वाजपेयी जी ने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 में लाई थी, जब मैं संसद में था। और वो स्कीम के चलते कई लोगों ने, अब सिर्फ धार्मिक संगठन नहीं, कई सामान्य आदमियों में अपना सोना सरकार को दिया था, और वो एक गोल्ड बॉन्ड के तरीके से दिया था, ताकि वो सोना वापस लिया जा सके जब भी परिस्थिति साधारण हो। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी 2015 में अरुण जेटली जी ने इस वाजपेयी जी के स्कीम को बदल के उसका नाम गोल्ड मोनेटाइजेशन रखा है, जो अभी भी चल रहा है। ये कोई बहुत बड़ी नई बात है, कोई आविष्कार की ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का 2015 का गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अभी भी चल रहा है। मुझे याद है अरुण जेटली जी ने तर्क दिया था कि क्यों वाजपेयी जी के स्कीम को बदल के, उसका नाम बदल के कर रहे हो। उसके चलते मेरे पास जनवरी 2020 यानी कि 3 महीने पहले के आंकड़े हैं, जो लोकसभा के जवाब के माध्यम से मैंने लिए हैं। अब तक इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 20.5 टन सोना सरकार को मिल चुका है, और उसमें से कुछ मंदिर भी है, कुछ धार्मिक संस्थान भी है। अब नाम भी मैं जी के लोगों को कहूंगा कि जी की ही खबरें हैं, वो भी अगर दिखाएं दर्शकों को तो बहुत अच्छा होगा। इसमें 8 मंदिरों का जिक्र किया गया है, और ये जो लोकसभा का जवाब है वो है 6 मई 2016 का। इसमें से तमिलनाडु के 4 मंदिर है, महाराष्ट्र के 2 मंदिर है, आंध्रा का 1 है, जम्मू और कश्मीर का 1 मंदिर। इन 8 मंदिरों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने 20.5 टन सोना दिया है। अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मैंने जिक्र किया था, उनके अनुमान अनुसार देश में बहुत ज्यादा सोना है। तो ये कोई सोना हथियाने की बात मैंने नहीं कही है, ये बिल्कुल पूरा स्वैच्छिक मैंने बात कही थी कि आप अपने पास जो सोना पड़ा है उसका उपयोग करने के लिए सरकार को कर्जे पे सोना दीजिए, और उस पर चाहे 1-2% सरकार उस पर आपको ब्याज भी दे सकती है, जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर था। और चौहान साहब, आपने अभी स्वामी चिदानंद को सुना। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हम स्वामी चिदानंद से पूछेंगे वो इस पर क्या कह रहे हैं। जल्द लौटते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारी वो चर्चा चल रही है जो शुरू की है पृथ्वीराज चौहान ने एक ट्वीट करके। उन्होंने कहा है कि जितना भी सोना है जो धार्मिक संस्थाओं के पास है वो देश के काम आ सकता है, और क्यों नहीं आ सकता ये भी हम आज सवाल पूछ रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुद पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, स्वामी चिदानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनवीर साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो पूर्व में IAS अधिकारी रहे हैं, और बाबर अशरफ साहब ने भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। सैयद बाबर अशरफ साहब दरगाह कमेटी अजमेर शरीफ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान साहब ने एक विचार रखा है कि हिंदुस्तान इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो जितना भी सोना जो भी रिलीजियस बॉडी हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दरगाह हो या कहीं भी हो, जो सोना है वो रख दिया जाए, सरकार के काम आए, और उससे उनको एक निश्चित इनकम के लिए फिक्स कर दिया जाए, चाहे वो 2% हो चाहे 1% हो। आप क्या कहेंगे, एक अच्छा विचार है? एक बार देखना पड़ेगा। चौहान साहब आपके पास वापस आ रहा हूं मैं। आप चौहान साहब हमको ये बताइए कि हिंदुस्तान में आपका एक अनुमान होगा, जैसे आपने कहा कि डेटा है किस तरह से सामने आएगा, और बहुत सा तो ऐसा है जो काफी दबा छुपा है, बहुत से लोग उसको समझ ही नहीं पाते। जो सरकार के कंट्रोल में बनी हुई समितियां हैं वो तो समझ जाती हैं कि यहां पर है। कई जगह तो ऐसे हालात हैं कि अभी भी सैकड़ों टन सोना जो है चौहान साहब रखा हुआ है हिंदुस्तान में। कॉन्टैक्ट टूट गया था। जी चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, दरगाह या बहुत सी ऐसी जगह होंगी जिनके पास दौलत
बहुत ज्यादा होगी, कई जगह रिकॉर्ड में होगी, कई जगह रिकॉर्ड में नहीं होगी। आपका एक पूरे हिंदुस्तान का एक सिस्टम है, चाहे वो रिलीजियस सिस्टम की बात करूं, चाहे वो और भी जो मैकेनिज्म है, जो जहां लोग आस्था के केंद्र जिनको आप मानते हैं, हजारों एकड़ लैंड का उनके पास पूल होता है। ऐसे लोगों से आप अपेक्षा रखते हैं कि वो आज के कोरोना के संकट में सब एकजुट हों, एक मंच पर आए, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के अलावा किसी भी सेक्ट को मानने वाले हों, वो सब एकजुट होकर आए और कहें कि सड़कों पर जिस तरह से सैलाब उमड़ा है मजदूरों का, गरीबों का, उनके पेट भरने के लिए जो जरूरत है, हम सरकार के साथ मिलकर इस सोने को, इस संपत्ति को आपके पास रखते हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए। चौहान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या हमारी? नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि चौहान साहब की आवाज को दुरुस्त किया जाए। सैयद बाबर अशरफ साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। चिदानंद सरस्वती जी, आपने कहा कि जो हिंदुस्तान के जो धार्मिक संस्थान हैं वो हर वक्त खड़े रहते हैं, हर मुसीबत में, हर महामारी में, हर संकट में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस विचार को आप कितनी गहराई से लेते हैं? ठीक है, ठीक है। स्वामी जी, हो गया? स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे है जी। यार, मैं उधर भी नहीं सुन पा रहा। स्वामी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या हमारी? नहीं, मेरे कान में नहीं आ रही आवाज। अच्छा, मैं कहूंगा कि थोड़ी ये आवाज पहुंचनी जरूरी है क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है और तकनीकी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। अब आ गई, अब आ गई, तो बहुत अच्छा है। मैं स्वामी जी ये जानना चाह रहा हूं कि ये भयंकर महामारी का दौर है, बड़े संकट का दौर है। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से अफरा तफरी है, हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक मजदूरों का सैलाब है। महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भवती हैं, वो अपने घर को लौट रही हैं, सड़क पर उनके बच्चों का जन्म हो रहा है। कुछ एक महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भवती हैं, उनके पति छोटी छोटी गाड़ियां बनाकर उनको लेके जा रहे हैं। हमने ब्रीफकेस, सूटकेस के ऊपर बच्चों को ऐसे लेटकर बैठकर जाते हुए देखा है। बैलगाड़ी में एक बैल है और दूसरा बैल नहीं है, वहां पति और पत्नी अपने आप को लगाकर जोतकर आगे बढ़ रहे हैं घर की तरफ। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, आपको अंदर से विचलित करने वाली हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान साहब ने एक संदेश रखा है कि हिंदुस्तान के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के पास जो भी संपत्ति है, सोना हो और भी संपत्तियां, चाहे उनके पास कैश हो, वो सरकार के पास आए, सरकार उनको एक निश्चित आमदनी या उसमें जो इंटरेस्ट है वो दे और उसके बाद वो देश के काम आए। संभव है? आवाज इज गॉन। बहुत चुनौतीपूर्ण है इस समय ये वक्त जो है। एक बार आप ट्राई करें बाबर अशरफ साहब को। बाबर अशरफ साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चौहान साहब, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं आप सुन पा रहा हूं। आपका इतना अच्छा आइडिया है और बार बार आवाज जो है वो कानों तक पहुंच नहीं रही है। कई बार हम भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। चौहान साहब, दिल्ली से दूर दिल्ली कैसी लग रही है, आपको ये बता दीजिए, फिर हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दिल्ली बहुत दूर है। मैं तो भी अपने घर में महाराष्ट्र में करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन में हूं, लेकिन आप सभी से संपर्क हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और मैं आपके माध्यम से देश की जनता तक भी पहुंच पा रहा हूं। जी, इस समय आपको हमारे जी मीडिया के चैनल के जरिए तकरीबन 10 करोड़ लोग आपको देख रहे होंगे। फेसबुक के जरिए भी, ट्विटर के जरिए भी, यूट्यूब पर भी आप पहुंच रहे हैं और हमारे चैनल्स के जरिए तकरीबन 10 करोड़ दर्शकों तक आप पहुंच रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपका आइडिया है बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। जब हिंदुस्तान कोरोना के संकट में है, मजदूरों का सैलाब सड़कों पर है, स्टेशनों में जब वो देखें आप तस्वीरें, वो आती हैं कि ट्रक में लोग भरे हुए हैं, बसों में लोग भरे हुए हैं, किस तरह से वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ये रिवर्स माइग्रेशन है, चलो गांव की ओर। ये जो तस्वीरें हैं, आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपने एक जिम्मेदारी निभाई है, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहां से बैठकर ये तस्वीरें आपको परेशान नहीं कर रही हैं?
बहुत ही विचलित कर रही है। मतलब अब एक देश जो एक महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, और हमारे देश में जो औरंगाबाद में दुर्घटना घटी, जो हम आपके माध्यम से चित्र देख रहे हैं कि लोग सड़क पे चले जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे, बिना खाना पीना खाए सैकड़ों किलोमीटर जाने की कोशिश कर रहे हैं, घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में हमने जितने भी उत्तर के प्रवासी मजदूर हमारे पास है, हमने उनको खाना पीना देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो लोग घर जाना चाहते, उनको जाने देना चाहिए। मोदी सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप रेलगाड़ियां छोड़िए, लोगों को अपने घर जाने दीजिए, कुछ क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल रखिए, लेकिन ये जो लोगों को बंद करके रखा है वो बहुत ही विचलित करने वाले दृश्य है, और इसीलिए पैसे की जरूरत है। जब मैंने 1 महीने पहले बात कही थी कि हमें शायद अपनी अर्थव्यवस्था का 10% यानी कि 21 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब शायद किसी ने उस पर विश्वास नहीं रखा या बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन परसों जब स्वयं मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की बात की, तब मैं समझता हूं कि पूरी देश की जनता समझ गई कि परिस्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन जो पिछले 2 दिन में जो निर्मला सीतारमण जी ने जो उस 20 लाख करोड़ के विश्लेषण करने की कोशिश की है, उससे हमारी घोर निराशा हुई है। उसमें से ये माइग्रेंट लेबर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं दिया गया। उनको आज मैं समझता हूं कि हवाई जहाज से पहुंचाना चाहिए अगर हो सके। आज हम विदेश के लोगों से हवाई जहाज को बुला रहे हैं, लेकिन हम हमारे देश के लोगों को, बिहार के, उत्तर प्रदेश, बंगाल के, उड़ीसा के लोगों को हम किस तरह से इनह्यूमन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये पैसे का इस्तेमाल इन लोगों को अपने घर पहुंचाना चाहिए, उनको पोर्टेबल रेशन कार्ड देना चाहिए, चाहे कहीं भी कोई व्यक्ति हो उसे रेशन मिलना चाहिए। वहां पे मनरेगा का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, और जो लोग अपने घर गए उनको मनरेगा का काम मिलना चाहिए। क्या ये देश की इतनी मजबूत सरकार है, उसके लिए असंभव बात है? मैं समझता हूं कि इस पैसे का, और इसीलिए मैंने सुझाव दिया था, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी देश पे आपत्ति आती है, संकट आती है, तब भी प्रधानमंत्री इस तरह की कोई बात सामने रखते हैं। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99 की बात रखी, नरेंद्र मोदी जी की 2015 की बात सामने रखी, और आज भी हमारे देश में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चल रहा है, और कई मंदिरों में इसमें सोना दिया है। 20.5 टन सोना मोदी सरकार को मंदिरों ने दिया है, और इसकी खबरें कई बार आ चुकी हैं। मैं उसी स्कीम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और मैंने कभी भी मंदिर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने किसी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने अपने ट्वीट में कहा है कि सारे धार्मिक संगठन जो हैं और जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उनका जो अनुमान है, उस अनुमान के अनुसार बहुत सारा पैसा इन धार्मिक संस्थाओं के पास है। और मैं समझता हूं कि हम कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते, कोई ये सोना हथियाना नहीं चाहते। जो भी संगठन देशभक्त वृत्ति के संगठन है, वो अवश्य सामने आएंगे और सरकार की और देश की मदद करेंगे। स्वामी चिदानंद जी, जो चौहान साहब का कहना है कि किसी एक धर्म की बात वो नहीं कर रहे हैं, ना वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ना मुस्लिम की बात, सारे धार्मिक संगठन। आपको इस बात में क्या ऐसी बात लगती है कि सबको एकजुट नहीं होना चाहिए? और मैं तो कह रहा हूं कि इससे एक कदम आगे बढ़ के न केवल धार्मिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंड है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही है इबादत, यही दीनो दुनिया, रखे ध्यान दुनिया में इंसा का इंसा। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये भ्रांति नहीं है, केवल बात सोने की नहीं, तो पक्का मानिए बात संपत्तियों की है, बात संस्कृति की है, तो मुझे लगता है सबको आगे मिलकर
भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। इस समय उन्होंने जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, सबसे पहले मैं समझता हूं ये जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं, ये जो बैलगाड़ी का भी एक बैल यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस समय सारे मीडिया को, सारी बहसों को बंद करके केवल एक काम करना चाहिए कि इन सबको, किसी को भी पैदल ना चलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वहां पर उन तक वो साधन पहुंचे, ये सूचना पहुंचे, ताकि जहां है वहीं रुके और वहीं से उनके घरों तक एक व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है, ये पक्का मानिए, अगर ये कोई भ्रांति नहीं है, किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए नहीं है, देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, आप ये पक्का मानिए, पूरा देश खड़ा होगा और पूरा देश संवेदनशील है, हमारा देश सृजनशील है और हमारा देश करुणाशील है। हमारे देश के पास जब जनता जगती है, पूरा राष्ट्र जग के खड़ा हो जाता है, ये हमने देखा है। इसलिए पहला काम हो, जो सड़कों पे चल रहे हैं, जो लोग घरों में बैठे हैं, उनके लिए योजनाएं बनती रहें, लेकिन जो सड़कों पे चल रहे हैं उनको ना चलना पड़े, वो उन तक राशन पहुंचे या अन्न पहुंचे। हालांकि मैंने सुना है, आदरणीय योगी जी को भी देखा है, उन्होंने कहा जो जहां है वहीं रुके, सबकी व्यवस्था होगी। सभी सरकारें ऐसा करें। हजारों लोग जो अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं, नेचुरल है, पहुंचेंगे, पहुंचना चाहिए, लेकिन जो लोग चल रहे हैं वो ध्यान रखें एक बात कि उनकी व्यवस्था हो, सरकारें ध्यान रखें। दूसरी बात है, जो घर पहुंच रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जैसे ही वो घर पहुंचेंगे तुरंत ही माता है, भाई है, बहन है, सब गले लगेंगे। ऐसा ना करें, क्योंकि जब वो एक दूसरे के गले लगेंगे, पक्का मानिए ममता जागेगी तो निश्चित रूपेण कोई ना कोई कोरोना से पीड़ित होगा तो पूरे परिवार को पीड़ित कर देगा। ये भी ध्यान रखा जाए। आइए, सारे मीडिया को इस समय एक जोर देना है कि सारे समाज को जगाना है। बात केवल सोने की नहीं है, बल्कि जो सोए हुए लोग हैं उन सबको उठाना है और राष्ट्र के लिए उठाना है। पक्का मानिए, एक कोरोना नहीं, यहां पर हमारा भारत ना जाने कितने कोरोनाओं का मुकाबला कर सकता है। आइए, इस बात को ध्यान रखते हुए हम सबको खड़ा करें, सब साथ चलें, साथ मिलकर करें। तो बात केवल, अगर क्योंकि बात सोने की आ गई तो लगा शायद मंदिरों की बात हो रही है, अगर बात सभी धर्मों की हो, पूरे समाज की हो, मांगना नहीं पड़ेगा, लोग जुट कर खड़े हो जाएंगे, टूट पड़ेंगे एक दूसरे का साथ देने के लिए, क्योंकि अंत में ये भूल ना जाएं, हम एक परिवार हैं, एक हैं, लेकिन रहेंगे। जो चौहान साहब ने कहा है, चौहान साहब ने तो सीधे सीधे कहा है कि मैंने सारे धार्मिक संगठनों की बात की है, लेकिन मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, पहले चौहान साहब जवाब देंगे कि अभी तक हमने सुना कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया, उसका बाइफर्केशन अलग अलग तरीके से बताया गया कि क्या क्या होगा इसमें। चौहान साहब कह रहे हैं कि निराशाजनक है। आपके सहयोगी और पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि इसमें तो एकदम ब्लैंक है, जीरो है, ममता बनर्जी कह रही बिग जीरो है। मैं आपसे जो चीज जानना चाहता हूं चौहान साहब, कि अभी तक जो धार्मिक संगठनों की परंपरा वो ये है कि वो गरीबों को भोजन कराते हैं, भंडारे चलाते हैं। हमने एसजीपीसी की तरफ से देखा है, हमने धार्मिक संगठनों की तरफ से देखा है, हमने मठ मंदिरों की तरफ से देखा है, हमने माइनॉरिटी के लोगों को देखा, सड़कों पर लोग एक तरफ से पूरे लोगों की मदद कर रहे हैं, वो सब हमने तस्वीरें देखी। लेकिन जो बात आपने बड़ी बात की है वो ये कि ये धन जो जमा है ये किसके काम आएगा, कब काम आएगा। जो बात आप कह रहे हैं वो उस हिस्से तक क्यों नहीं जा रही जिनके पास ये सब कुछ है। हजारों लाखों एकड़ जमीन की व्यवस्था उनके पास है, बैंक बैलेंस उनके पास है, उनके पास अपने संसाधन है। मैं नहीं कहता हूं कि सब दान करके आप, क्योंकि वैसे भी आपने सांसारिक माया मोह त्याग दिए। जो बात चौहान साहब कह रहे हैं वो बड़ी बात है चिदानंद जी। तो मैं चौहान साहब से पूछता हूं कि क्या सरकार इसमें पहल करे या अब तक अभी बाकी लोग इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि जैसे चिदानंद जी ने कहा जब देश की बात आएगी तो सब कुछ कुर्बान है, क्योंकि आप तो पहले ही अपना परिवार, अपना समाज छोड़कर पूरे देश के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि आपने सबके लिए त्यागा है, देश के लिए आप सन्यासी बने। चौहान साहब बताइए क्या संभव है ये? देखिए, आज एक विशेष परिस्थिति जो हुई है, हमारे देश ने कई सारे युद्ध झेले हैं। चीन का युद्ध था, बांग्लादेश का युद्ध था, 65 का पाकिस्तान से युद्ध था। इन युद्धों में जिस भूमि पे लड़ाई होती है, वो चाहे चीन के साथ हो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में हो, वहां पे अरुणाचल में लड़ाई हुई हो, पाकिस्तान की लड़ाई पंजाब में हुई हो, लेकिन कोरोना की लड़ाई ऐसी है जो हर गली कूचे में लड़ी जा रही है।
वो कोई आप जानते हैं कि जो नॉर्थ में लड़ाई हुई थी, केरल और तमिलनाडु को ज्यादा उन्होंने स्पर्श नहीं किया था, लेकिन कोरोना ने हर एक व्यक्ति को, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक कॉलोनी में लोगों को स्पर्श किया है। और जो लड़ाई करनी पड़ेगी ये कितने दिन तक चलेगी कोई भरोसा नहीं है। क्या ये मई आखिर में समाप्त होगी, क्या जून आखिर तक चलेगी, क्या जुलाई तक चलेगी? कई लोग तो सालों की बात कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में हमको लड़ने के लिए धन कहां से आएगा? देखिए, सरकारी आमदनी पूरी तरह से सूख गई है, कोई स्रोत बचा नहीं है, क्योंकि ना उद्योग चल रहे हैं, ना व्यापार चल रहा है, ना विमान चल रहे हैं, ना रेलें चल रही है। तो सरकार के पास आमदनी कहां से होगी? तो एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना सरकार को बिल्कुल चौहान साहब, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, पैसा कहां से आएगा इसी की बात हो रही है, लोगों की जेब में कैश कैसे प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, इसी की बात हो रही है। तो क्या आपका सुझाव ऐसा भी है कि हमें सोने को अगर लेते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं से हम सोना लेंगे उसे बाहर हम गिरवी रखें ताकि हमें बॉन्ड मिल जाए और हम कैश फ्लो है जो उसे जारी कर सके, उसे छाप सके, आरबीआई की मदद ले सके? बिल्कुल, देखिए, सोने को हम बेच सकते हैं, सोने के रखते हुए नोट छाप सकते हैं, सोने के और बैंकों में रख के उनसे भी पैसे कर्जे पे उठा सकते हैं, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका का बैंक हो। कई अगर हमारे पास सोना आ जाए तो कई तरह से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे खड़े कर सकते हैं, जिसका उपयोग जो है, जो लोग सड़क पे घूम रहे हैं अपने घर जाने की कोशिश करें, उनकी मदद करने के लिए हम कर सकते हैं। एक हमारे देश की बहुत गलत पिक्चर जा रही है बाहर के देशों में, जो औरंगाबाद की घटना घटी, जो आप हर रोज जो छायाचित्र दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से भूखे सड़कों पे चल रहे हैं, ये कोई देश के लिए बहुत अभिमान की बात नहीं है। तो क्या पैसा काम आएगा अगर इस समय इन लोगों की हम मदद ना कर सके? और ये भी बात वास्तव में देखना पड़ेगा कि आमदनी नहीं हो रही है देश की, बहुत बड़ा घाटा हो रहा है सरकारी खजाने में और सरकार के फाइनेंस में, हमको मदद करनी पड़ेगी। स्वामी चिदानंद जी, जो बड़ी बात कह रहे हैं चौहान साहब, और आपने भी कहा कि देश के लिए सब कुछ कुर्बान है, मीडिया इस पर फोकस करे कि सब ये लोग जाए ना। हम लगातार अपील कर रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कि आप ना निकलें। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी लोग निकलते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि सरकार व्यवस्था कर रही है, आप रुकिएगा, आप इंतज़ार तो थोड़ा कर लीजिए, आप घर से क्यों निकल आए। कई बार ऐसा होता है कि वो जिस माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो माध्यम हमारा नहीं है, किसी और का माध्यम है, कहीं और से उनको व्हाट्सएप पर जानकारी मिल गई, कहीं और से सोशल मीडिया पर जानकारी मिल गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चौहान साहब ने जो बड़ी बात कही है उसको लेकर कोई यूनिटी बन पाएगी, या ये बहस यहीं खत्म हो जाती है, या केवल एक बयान राजनीतिक व्यक्ति का बयान है इसलिए हमको इस पर नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर आप कोई पहल करेंगे कि इस वक्त पूरे धर्माचार्य मिलकर, क्योंकि आप जब सब एक साथ मंच पर आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या और भी जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो सब साथ में आते हैं आपके। आप दुनिया भर में जाते हैं, भारत की संस्कृति का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, आपसे लोग मिलते हैं। इस वक्त एकजुट होने की जरूरत है क्या हमको? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अगर राजनीति से ऊपर उठकर हम राष्ट्र नीति के साथ चलेंगे, सब लोग साथ आएंगे, एक बात। दूसरी बात, मैंने बाकी धर्म गुरुओं से भी बात की है। मेरी अभी जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब से बात हो रही थी कि क्यों ना 10,000 पीपीई किट्स जो हैं और लाखों मास्क तो तैयार भी हो रहे हैं, पीपीई किट भी तैयार हो रही है, हम दोनों मिलकर उन सब तक पहुंचाएं जो स्वास्थ्य कर्मी इस समय अपनी जान की बाजी लगाकर सबके लिए रिस्क लेते हुए अब दूसरों की जान बचा रहे हैं। एक बेजान कोरोना जो सबकी जान ले रहा है, आज उन सब के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा। देखिए, जब नीति बढ़िया बनती है और नीति सबके लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होती है, उसमें कोई राजनीति नहीं होती है, तो पक्का मानिए सही नियत से बनाई हुई लोगों की नियत बदलेगी और पक्की और नियति बदलेगी। दूसरी बात, लोग सामने से चलकर आएंगे। तीसरी बात, मैं चाहता हूं इन सारी सोने की बातों से भी उठकर जो लोग सो नहीं पा रहे हैं, सड़कों पर हैं, सबसे पहले हम उन्हीं की बात करें। चाहे कोई भी मीडिया बने, चाहे कोई माध्यम बने, मुझे बड़ा तकलीफ होती है जब मैं पिक्चर को देखता हूं।
हमारे और उन पिक्चरों को कम दिखाया जाए, क्योंकि हमारे देश की छवि भी उसमें बदनाम होती है। हमारा देश, मैं चाहता हूं इस समय देश की छवि को बनाए रखने का टाइम है, ऐसी पिक्चरों को कम दिखाने का टाइम है, और किसी भी तरह की कोई पार्टी हो दल के लिए नहीं देश के लिए काम करे। इस समय दल की दलदल में ना फंसे, चाहे कोई भी हो, देश के लिए काम करें। इस समय देश पहले है, और देश का वो तबका पहले है जो तबका इस समय मुसीबत में है, जो सड़कों पर है। चाहे हमें कहीं से भी कोई गुजरे, वहां से हमारे भाई बहन उनके लिए खड़े हो जाएं। आपके जहां तक बात परमार्थ की है, मैंने आपको कह दिया है, जब भी यदि कोई नीति बनेगी, बात सोने की नहीं है, बात संपत्ति की नहीं है, बात संस्कृति की है। जब भी कोई बात नीति बनेगी, परमार्थ निकेतन सबसे पहला जितना भी सोना होगा, चाहे भगवान के मुकुट में होगा, पक्का मानिए वो देने के लिए तैयार रहेगा। जब पालघर की घटना हुई, इसी महाराष्ट्र में पालघर की घटना हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि जो ड्राइवर की पत्नी या उनके दोनों बच्चियां, उनके लिए बेचारों का क्या होगा। अगर उनको भी चाहिए, हम उनको भी यहाँ सेवा के लिए ले लेंगे, और उनकी दोनों बच्चियों की पढ़ाई हम वहां पर करवाएंगे। तीसरी बात, जो अंतिम बात है, सच मानिए इस समय कि चाहे कुछ भी करना पड़े, इंडिया फर्स्ट, और इंडिया में भी वो लोग फर्स्ट, जिनकी वजह से हम ये देश फर्स्ट है। सच्ची मानिए, जब ये बड़े बड़े भवन बनते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, चाहे कुछ बड़ा बड़ा और बनने जा रहा है, ये सारा का सारा उन लोगों की वजह से है जो आज मजदूर नहीं बल्कि मजबूर हो गए हैं। मजदूरी करना बुरा नहीं है, लेकिन मजबूरी बहुत बुरी है। आज उन मजदूरों को हम मजबूर ना बनाएं, उनके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करें। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबको आश्वासन देने के लिए ये 20 लाख करोड़ की जो बात की है, मुझे लगता है कि हमारे देश के 133 करोड़ लोगों में ये बहुत थोड़े से लोग हैं जिनके लिए अभी हमें सोचना है। बाकी सब तो पक्का मानिए, ये भारत की जनता में ये ताकत है, वो अपने पैरों पे खड़ा होना समझती है, जानती है, और पैरों पे खड़ी होगी। थोड़े दिन की बात है, आइए मिल बांटकर इस दुख दर्द को बांटें और अपने वतन को खड़ा करें। तनवीर जफर अली साहब एक बार फिर जुड़ गए हैं, बीच में संपर्क हमारा टूट गया था। पूर्व IAS हैं, यूपी कैडर से आते हैं। तनवीर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो ये है कि आज देश संकट में है। 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान सरकार ने कर दिया है, उसका अभी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आते जा रहे हैं। पहले दिन डिटेल आया, आज भी डिटेल आया। जो पृथ्वीराज चव्हाण साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको मिलकर इस समय जितना भी हमारे पास धन संपदा है, सोना है और भी जो चीजें हैं, वो हम सरकार को दे दें, ताकि आगे आने वाली जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके और देश चल पड़े। आपका बिल्कुल ठीक है कहना, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। स्वामी जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बहुत ही सेंस की बात कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि मेरे ट्रस्ट में जो भी सोना होगा मैं दे दूंगा। देखिए, ये इतने बड़े संकट की घड़ी है कि हमें किसी व्यक्ति के बयान को सिर्फ इसलिए नहीं नकार देना चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का है, कि ये उस पार्टी का बयान है, उन पार्टी वालों की तो मानसिकता ये है, गलत है। जो भी बयान ठीक है, देश के हित में है, और आजकल के हालात को निपटने के लिए अगर हम सक्षम हो सकते हैं, हम सशक्त हो सकते हैं, तो हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज की अभी पता नहीं, अभी ये बाबर अशरफ साहब आपके वो दरगाह अजमेर शरीफ के जोड़ रहे थे, मैं जानना चाहूंगा मैं भी एज अ मुस्लिम कि दरगाहों ने अब तक क्या किया है, कुछ पैसा हेल्प करी कि नहीं करी। क्योंकि देखिए, मस्जिदों में तो सिवाय पंखों के और दरियों के और कुछ होता नहीं है। थोड़ा नजराना दरगाहों में आता है, इनको भी करना चाहिए। जो भी जितना कर सकता है करे। मैंने आपसे बताया कि इन सब में इनको लेना चाहिए, सीख हासिल करनी चाहिए सिख धर्म से। जिस तरह से वो खाने खिलाते हैं, जिस तरह से वो खड़े होते हैं संकट में, बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ी कदर करता हूं इसीलिए सिखों की। आज भी वो किस तरह से खाना खिला रहे हैं, किस तरह अपना काम कर रहे हैं। बट ये एक इतने बड़े मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम है। और जैसे अभी मैं सुन रहा था कि किस किस तरह से लोग दिखाए जा रहे हैं, दिल रोता है आपका देख के कि इंसान जानवर की तरह, बैल की तरह से वो जुता हुआ है उसके अंदर बैलगाड़ी में, अपने बच्चों को ले जा रहा है, कोई कैसे ले जा रहा है। तो इसमें हमें सबको एकजुट होके, इसमें सबको सारे भेदभाव, सारे सब कुछ भूल भाग के हमको इसका मुकाबला करना है। और जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो बड़ा सेंसिबल सुझाव, मैं चौहान जी के सुझाव का बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन वो सब कुछ स्वेच्छा से हो। इस कंट्री में हमारी एक डेमोक्रेसी है। अच्छी बात है। जो चौहान साहब ने एक बात कही थी कि उन्होंने आज से 1 महीने पहले कहा था कि हमको अपनी पूरी इकोनॉमी का
जो 10% हिस्सा है उसका पैकेज देना चाहिए। और आज इतने दिनों बाद प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये महज संयोग नहीं है। आपकी बात पृथ्वीराज चव्हाण साहब, आपकी बात भी सुनी गई होगी, विपक्ष की बात भी सुनी गई होगी, जो लोग जिनको चाहिए मदद उनकी बात भी सुनी गई होगी। और मैं मानता हूं कि इस वक्त राजनीति से ऊपर उठकर जंग एक साथ लड़ने का वक्त है। और आज इसलिए हमने इस मुद्दे को बहस के लिए उठाया है कि ताकि हिंदुस्तान के वो लोग जो हमको सुन रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, वो इस पर विचार करें, गौर करें। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चव्हाण साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बहस को हम आगे भी बनाए रखेंगे, इस मुद्दे को हम जीवित रखेंगे ताकि ये लंबी बात ना हो और इस पर कोई नतीजा जरूर निकले। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी, तनवीर जफर साहब। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर हम इस लड़ाई को जीतेंगे।